जय सुरक्षा। साथियों, आज फिर एक सुरक्षा विषय आपके साथ साझा करने आया हूं। घर में आग से सुरक्षा सुनने में बड़ा टॉपिक लगता है ना, पर कुछ बहुत ही आसान से कदम है जो किसी के भी परिवार की जान बचा सकते हैं। तो चलिए आज इन्हीं जरूरी कदमों पर बात करते हैं। सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये जो नंबर स्क्रीन पर है, करीब 3000। जरा सोचिए ये क्या हो सकता है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। हाँ, ये वो दिल दहला देने वाली संख्या है। अमेरिका में हर साल इतने लोग अपने ही घर में लगी आग में अपनी जान गंवा देते हैं। ये आंकड़ा हमें बार बार याद दिलाता है कि आग से सुरक्षा को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई ऐसा खास वक्त है, दिन का या रात का, जब ये आग सबसे ज्यादा जानलेवा साबित होती है? और इसका जवाब जानना सच में बहुत जरूरी है। और जवाब है रात का समय। रात 11 बजे से सुबह 7 बजे के बीच, मतलब जब हम सब गहरी नींद में होते हैं, तब आग का खतरा सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए तैयारी और जागरूकता ही हमारा सबसे बड़ा बचाव है। तो इस खतरे से बचने के लिए सबसे पहला कदम क्या है? अपने दुश्मन को समझना। अगर हम ये समझ जाएं कि आग काम कैसे करती है, तो उसे रोकना, कह सकते हैं, काफी आसान हो जाएगा। अगर विज्ञान की भाषा में देखें तो आग बस एक केमिकल रिएक्शन है ना? लेकिन मजे की बात यह है कि इस रिएक्शन को होने के लिए और चलते रहने के लिए सिर्फ 3 चीजों की जरूरत होती है। और वो 3 चीजें हैं गर्मी, ईंधन यानी कोई भी जलने वाली चीज, और ऑक्सीजन। इन तीनों को मिलाकर बनता है फायर ट्रायंगल या आग का त्रिकोण। और पता है, ये त्रिकोण ही आग की कमजोरी भी है और हमारी सबसे बड़ी ताकत भी। क्योंकि सबसे जरूरी बात यही है कि अगर इन 3 में से सिर्फ एक चीज को भी हटा दिया जाए तो आग या तो लगेगी ही नहीं या फिर बुझ जाएगी। बस आग से बचाव का पूरा खेल इसी एक सिंपल से सिद्धांत पर टिका है। तो चलिए अब बात करते हैं उन तरीकों की जिनसे हम इस फायर ट्रायंगल को अपने घरों में बनने से ही रोक सकते हैं। ये रोकथाम के कुछ सबसे जरूरी और सच कहूं तो सबसे आसान उपाय हैं। अक्सर आग लगने के जो कारण होते हैं ना, वो हमारी रोजमर्रा की आदतों में ही छिपे होते हैं, जैसे खाना पकाना या बिजली के सामान का इस्तेमाल। ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जिन पर शायद हमारा ध्यान भी नहीं जाता, लेकिन सबसे बड़े खतरे यहीं से पैदा होते हैं। घरों में आग लगने का सबसे आम कारण है किचन। इसलिए गर्मी के इस सोर्स को काबू में रखना बेहद जरूरी है। सबसे पहली बात, स्टोव पर कुछ भी चढ़ाकर उसे कभी अकेला मत छोड़िए। दूसरी, स्टोव के पास कपड़े, कागज, प्लास्टिक जैसी जलने वाली चीजें दूर रखें। और हाँ, खाना बनाते समय कोशिश करें कि ढीले ढाले कपड़े न पहने, टाइट फिटिंग स्लीव्स बेहतर हैं। और अगर कभी पैन में छोटी मोटी आग लग भी जाए तो उस पर पानी कभी मत डालना, खासकर तेल की आग पर। बस उस पर ढक्कन खिसका दें और बर्नर बंद कर दें। और सोचिए, अगर कभी बिजली चली जाए तो कई लोग मोमबत्ती जला लेते हैं, लेकिन मोमबत्ती मतलब एक खुली लौ, जो एक खुला खतरा है। इसकी जगह टॉर्च का इस्तेमाल करना हमेशा एक सेफ ऑप्शन है। बिजली के तार, ये भी गर्मी का एक छिपा हुआ सोर्स हो सकते हैं, खासकर अगर वो पुराने या खराब हों। तो घर में कोई भी घिसा हुआ या टूटा हुआ तार दिखे तो उसे फौरन बदलवा दें। और एक ही सॉकेट पर बहुत सारे प्लग लगाकर उसे ओवरलोड करने से बचें। ये छोटी छोटी सावधानियां ही बड़े हादसों को टालती हैं। तो हमने रोकथाम की बात तो कर ली, लेकिन मान लीजिए कि सारी सावधानी के बावजूद आग लग ही जाए, तब क्या? तब हमारी 2 सबसे बड़ी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए? भागना या मुकाबला करना? देखिए, पहली और सबसे जरूरी प्राथमिकता हमेशा सुरक्षित बाहर निकलना ही होनी चाहिए। इसके लिए एक प्लान होना चाहिए। हर कमरे से बाहर निकलने के कम से कम 2 रास्ते सोचकर रखें। घर के बाहर मिलने के लिए एक सेफ जगह तय करें। और हाँ, स्मोक अलार्म जरूर चेक करते रहें। लेकिन सिर्फ प्लान बनाना काफी नहीं है, पूरे परिवार के साथ इसकी प्रैक्टिस करना भी उतना ही जरूरी है। आग से लड़ने के बारे में तभी सोचें जब आग बहुत छोटी हो, काबू में हो और बाहर निकलने का रास्ता बिल्कुल साफ हो। याद रखिए, अपनी सुरक्षा सबसे पहले। और अगर लड़ना ही पड़े तो इसके लिए एक आसान सा तरीका है, PASS। PASS में पहला अक्षर है P, यानी पुल द पिन। पिन को खींचना। ये पिन एक सेफ्टी लॉक की तरह होता है, इसे हटाने के बाद ही एक्सटिंग्विशर काम करेगा। दूसरा है A, यानी एम, निशाना लगाएं।
और यहाँ ये याद रखना बहुत जरूरी है कि निशाना आग की लपटों पर नहीं, बल्कि आग के बेस पर, मतलब जहां से आग जल रही है उस चीज पर लगाना है, क्योंकि ईंधन तो वही है ना। तीसरा कदम है एस, स्क्वीज, यानी हैंडल को दबाना। इसे जोर से दबाते ही अंदर का बुझाने वाला पदार्थ तेजी से बाहर निकलेगा। और आखिरी एस का मतलब है स्वीप, यानी नोजल को धीरे धीरे एक तरफ से दूसरी तरफ ऐसे घुमाएं जैसे झाड़ू लगा रहे हों, और ऐसा तब तक करते रहें जब तक आग पूरी तरह से बुझ ना जाए। हमने इतनी सारी बातें की, रोकथाम, एक्शन प्लान, लेकिन अगर आज सिर्फ एक काम करना हो तो वो क्या होना चाहिए? इस एक बात को हमेशा गांठ बांध लीजिए, जान सबसे कीमती है, किसी भी सामान से कहीं ज्यादा। अगर जरा भी शक हो कि आग काबू से बाहर है तो हीरो बनने की कोशिश बिल्कुल ना करें, बस बाहर निकलें और फायर डिपार्टमेंट को अपना काम करने दें। तो इस पूरी चर्चा का सबसे जरूरी सबक क्या है? वो एक काम क्या है जो आज ही अभी फौरन करना चाहिए? वो है अपने परिवार के साथ मिलकर घर से सुरक्षित बाहर निकलने का एक प्लान बनाना और उसकी प्रैक्टिस करना। इसमें एक भी पैसा खर्च नहीं होता, लेकिन किसी इमरजेंसी में ये आपकी और आपके अपनों की जान बचा सकता है। तो प्लीज इस काम को आज ही करें।